हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। आज हमारा सार संग्रह वन लाइनर का थर्ड चैप्टर रहेगा, संविधान की प्रस्तावना और उसकी उद्देशिका। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इससे अधिकतर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम वन लाइनर को समझेंगे और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो बाद में जाकर संविधान सभा का प्रस्तावना बना, यानी कि प्रस्तावना का आधार बना। संविधान सभा में इसको कब पारित किया गया या इसको कब संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, ठीक हो गया। 13 दिसंबर को क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसको फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और आगे चल करके यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था वह हमारे संविधान का क्या बना था, प्रस्तावना का आधार बना था, ठीक हो गया। और लेकिन प्रश्न पूछता है कि प्रस्तावना लिया किस देश से गया है, तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है। और प्रस्तावना का आधार क्या बना अगर आता है, तो प्रस्तावना का आधार बना था जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान के प्रस्तावना का आधार बना था। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी तथा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो संविधान की कुंजी और संविधान की आत्मा जो कहा गया है वह कहा गया है प्रस्तावना को, ठीक हो गया। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है ठाकुरदास भार्गव के द्वारा, यानी कि ठाकुर प्रसाद भार्गव के द्वारा इसको क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। और इसी में पूछता है कि संविधान का हार्ट एंड सोल, ठीक हो गया, हृदय और आत्मा अगर पूछता है तो हृदय और आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32 को, ठीक हो गया, अनुच्छेद 32 को कहा गया है। और यह किसके द्वारा कहा गया है, यह BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है, ठीक हो गया। अब इसमें पूछता है घुमाने के लिए कि संविधान की कुंजी तथा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो संविधान की कुंजी और संविधान की आत्मा अगर पूछता है तो वह कहा गया है प्रस्तावना को, किसके द्वारा, ठाकुर प्रसाद भार्गव के द्वारा। अगर पूछता है कि संविधान का हार्ट एंड सोल यानी कि हृदय और आत्मा किसे कहा गया है, तो हृदय और आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32 को, और यह कहा गया है BR अम्बेडकर के द्वारा, ठीक हो गया। तो आप यह समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने आत्मा के नाम से संबोधित किया है, तो यह कहा है ठाकुर प्रसाद भार्गव के द्वारा। फिर उसके बाद है, भारतीय संविधान के किस भाग में इसके लागू होने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है। तो यह उल्लेख किया गया है किसमें, प्रस्तावना में। अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे प्रस्तावना में क्या क्या लिखा गया है। प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब न्याय इसमें पूछेगा कैसे, 3 प्रकार के न्याय हैं इसमें, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक हो गया। अब प्रस्तावना में पूछता है कि न्याय कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और इसमें फिर उसके बाद है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब इसमें प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है। फिर उसके बाद समता की बात करी गई है, प्रतिष्ठा और अवसरों की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक हो गया, यानी कि मार्गशीर शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसात करते हैं, ठीक हो गया। यह लिखा गया है हमारी प्रस्तावना में, ठीक हो गया। इसमें तारीख क्या दी गई है, 26 नवंबर 1949, ठीक हो गया। इस दिन क्या हो गया था, हमारा संविधान
क्या हो गया था, बन करके तैयार हो गया था और इसको हमारा पूर्ण रूप से लिख लिया गया था। और इसी दिन हमारे कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता हो गई, तदर्थ संसद हो गए, चुनाव हो गए, ये क्या हो गए थे, स्वतः लागू हो गए थे। ठीक हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। ठीक हो गया। यह किस में मिलती है, प्रस्तावना में। अगर आपको हमारे संविधान को समझना है तो आप एक बार से क्या प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रस्तावना में हमारे पूरे संविधान का क्या दिया गया है, सार दिया हुआ है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। ठीक हो गया। तो यह कहलाता है क्या, प्रजातंत्र या लोकतंत्र। ठीक हो गया। इसमें सभी नागरिकों को यानी कि वयस्क नागरिकों को, अब भारत में वयस्कता की जो आयु है वह कितनी है, 18 वर्ष दी गई है। ठीक हो गया। 18 वर्ष से ऊपर के हर एक नागरिक को क्या है, यहाँ पर मत देने का अधिकार है। ठीक हो गया। यह किस में होता है, यह प्रजातंत्र और लोकतंत्र यानी कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र में हमें क्या देखने को यह मिलता है। फिर उसके बाद है, प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द हम भारत के लोग। ठीक हो गया। वी द पीपुल। ठीक है। तो हम भारत के लोग जो शब्द है वह किस संविधान का अनुसरण करता है, यानी कि किस देश के संविधान से हम भारत के लोग शब्द लिया गया है। जो हमारे प्रस्तावना का पहला ही स्लोगन है कि हम भारत के लोग, तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक हो गया। हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना भी कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है। परंतु प्रस्तावना का अगर आधार पूछता है तो आधार बना था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया था संविधान सभा में, वह क्या बना था, प्रस्तावना का आधार बना था। उसके बाद है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है। ठीक हो गया। यह लिया गया है 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, रूस में जो क्रांति हुई थी, उससे क्या लिया गया था, प्रेरित होकर के, उसके नारे से प्रेरित होकर के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात कही गई थी, उसको देखते हुए हमारे संविधान में भी क्या लिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द लिए गए हैं। ठीक हो गया। ये भी पूछता है कि रूसी क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में क्या हुई थी, रूसी क्रांति हुई थी। यह पेपरों में पूछता है। उसके बाद पूछता है कि कितनी प्रकार की न्याय की बात करती हमारे प्रस्तावना में की गई है, तो 3 प्रकार की न्याय की बात करता है। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। कितने प्रकार के समानता की बात करता है, तो 2 प्रकार के समानता की बात करता है। ठीक हो गया। यह भी आप देख लीजिए। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाजवाद के अर्थ को स्पष्ट किया था। ठीक हो गया। तो यह किया था 1955 के अवार्डी अधिवेशन में। ठीक हो गया। जो 1955 में अवार्डी अधिवेशन हुआ था, यह कौन सा था, 70वां अधिवेशन था। कांग्रेस का 70वां अधिवेशन था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वह की थी UN डेवर के द्वारा। UN डेवर के द्वारा क्या की गई थी, इसकी अध्यक्षता की गई थी और इस अधिवेशन में ही समाजवाद के अर्थ को क्या किया गया था, स्पष्ट किया गया था। उसके बाद है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के क्या उद्देश्य हैं। तो हमारे जो भारत की संविधान है, इसमें जो प्रस्तावना दी गई है उसके उद्देश्य हैं स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। ठीक हो गया। इसी के इर्द गिर्द क्या होता है, हमारा पूरा संविधान क्या होता है, घूमता है। ठीक हो गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है, संविधान में किस उपबंध की स्पष्टता होने पर भारतीय न्यायालय किसका सहारा लेती है। ठीक हो गया। यानी कि अगर हमारे संविधान में किसी भी उपबंध में अस्पष्टता हो जाती है, ठीक हो गया, इनकी अस्पष्ट हो जाता है, कोई भी चीज़ या भाषा से संबंधित कोई भी मामला अगर अस्पष्ट हो जाता है, तो उसके लिए हमारा जो भारतीय न्यायालय है वह प्रस्तावना का क्या करती है, सहारा लेती है। ठीक हो गया। प्रस्तावना, अगर हम प्रस्तावना को अगर पढ़ लेते हैं तो हमारे पूरे संविधान का निचोड़ यानी कि संविधान का सार हमें प्रस्तावनाओं में ही क्या मिलता है, देखने को मिलता है। क्या प्रस्तावना को न्यायालय में वैधानिक परिस्थिति यानी कि लीगल स्टेटस प्राप्त है। ठीक हो गया। तो नहीं। ठीक हो गया। प्रस्तावना कैसी है, गैर न्यायिक प्रकृति की है।
उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक हो गया। तो यह कहा है यूनियन इंडिया यानी कि संघ बनाम मदन गोपाल वाद 1954 में जो आया था, इसमें कहा कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। यह कहा है यूनियन इंडिया यानी कि संघ बनाम मदन गोपाल वाद 1954 में। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध हो यानी कि अटपटी हो, जहां पर समझ नहीं आए संविधान की भाषा में, वहां प्रस्तावना संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक होगी। ठीक हो गया। तो यह कहा था वेरुवाड़ी यूनियन का मामला। ठीक हो गया। इस मामले में कहा था कि अगर न्यायालय में संविधान की जो भाषा है उसमें क्या है, अटपटी हो जाए यानी कि संदिग्धता हो। ठीक हो गया। तो वहां पर हम किसका सहारा लेंगे, कहा था प्रस्तावना का। प्रस्तावना की भाषा क्या है, स्पष्ट रूप से दी गई है उसमें, तो उसका हम सहारा लेंगे। यह कहा था वेरुवाड़ी यूनियन मामले। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णय किया था कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जा सकता। ठीक हो गया। यानी कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जा सकता, यह कहा था वेरुवाड़ी यूनियन मामला। ठीक हो गया 1960 में। यह प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस मामले में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना गया। तो वेरुवाड़ी बनाम यूनियन। ठीक हो गया। भारतीय संघ बनाम वेरुवाड़ी मामला 1960 में जो आया था, इस मामले में कहा गया था कि जो हमारी प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है। बाद में जाकर के 1973 में, ठीक हो गया, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया था फिर क्या है कि संविधान का अंग क्या है, प्रस्तावना है, और इसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं, यह कहा गया था फिर 1973 में। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहा था कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और समाजवाद का मिश्रण है। ठीक हो गया। तो यह कहा है नकरा बनाम भारत संघ मामले में। किसने समाजवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा था कि हमारा उद्देश्य ऐसी योजना का निर्माण करना है जो समाज के समाजवादी संरचना पर आधारित हो, न कि समाजवाद पर। तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इस संशोधन द्वारा इसमें जोड़े गए शब्द कौन से थे? तो इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसे ही हमारे संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। किस संविधान संशोधन को? 42वें संविधान संशोधन को। परीक्षाओं में पूछता है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, तो वह जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक हो गया। यह संविधान संशोधन किसके शासन में हुआ था? यह तब कौन प्रधानमंत्री हुआ करती थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। ठीक हो गया। इसमें अधिकतर जो प्रावधान थे उनको पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया था? बदल दिया गया था। ठीक हो गया। तो बहुत लंबा संविधान संशोधन था ये, इसलिए इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। किस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्ष को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था? तो यह किया था बॉम्बे बनाम भारत संघ 1994 में। संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं, यह प्रश्न सबसे पहले किस मामले में उठा था? ठीक हो गया। अभी मैंने आपको बताया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है, यानी कि संविधान का हिस्सा है। अगर संविधान का हिस्सा है तो 368 के तहत हम इसमें क्या कर सकते हैं? संशोधन भी कर सकते हैं। तो यह कहा गया था
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। किसने संविधान को राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संबंधों की आत्मा कहा है? तो यह कहा है हरमन फैनर के द्वारा। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो यह कहा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है और इसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं। प्रस्तावना न तो संविधान की शक्ति का स्रोत है, ठीक हो गया, न तो संविधान की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है, ठीक हो गया। इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक हो गया। किसकी? प्रस्तावना की। प्रस्तावना कैसी प्रकृति की है? गैर न्यायिक प्रकृति की है। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है, किंतु अब प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। इसका अभिनिर्धारण किस मामले में किया गया? ठीक हो गया, तो किस में किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब जब प्रस्तावना संविधान का अंग होगा तो जो चीज़ संविधान का अंग होगा उसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं, और संविधान में प्रस्तावना में एक बार संशोधन भी हो चुका है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। फिर उसके बाद आता है किस मामले में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान की विशेषताओं का निचोड़ है, अथवा संविधान प्रस्तावना में निर्धारित संकल्पनाओं का परिवर्धित मूर्त रूप है, ठीक हो गया। तो यह कहा है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामले में।